नमस्कार, मैं मनु पवार। क्या आपके जहन में भी यह सवाल उठता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में, खुद को हिंदूवाद का चैंपियन दिखाने वालों की सरकार है और फिर भी देहरादून जिले में हिंदू खतरे में है। 2 हफ्ते के भीतर 4 लोगों का सनसनीखेज तरीके से मर्डर हो गया। एक हत्या तो पुलिस हेडक्वार्टर के काफी नजदीक तिब्बती मार्केट में हो गई। ये बात समझ में नहीं आई कि जिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके समर्थक हिंदू हृदय सम्राट टाइप खिताब देने से नहीं चूकते, उनकी नाक के नीचे अपराधियों के हौसले इस कदर कैसे बुलंद हो गए कि वो सरेआम किसी का मर्डर कर दे रहे हैं, किसी को सरेआम गोली से भून दे रहे हैं, किसी को सरेआम धारदार हथियार से काट दे रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि देहरादून में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची हुई है। ऐसा लग रहा है कि देहरादून में भी पुलिस मानो खुद अपराधियों से कांप रही है, जबकि देहरादून तो पावर सेंटर है। सरकार यहां बैठती है, मंत्री संतरी यहां बैठते हैं, पुलिस के बड़े बड़े अफसरों का यहां डेरा है। इसके बावजूद राज्य सचिवालय से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर और पुलिस मुख्यालय के लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही 2 लोग स्कूटी पर आकर किसी को गोली मारकर गायब हो जाते हैं। अगर अब भी कोई इसे जंगल राज कहने को तैयार नहीं है तो ये बता दीजिए कि जंगल राज कहलाने के लिए और किस तरह के नेचर के गुनाह होने चाहिए। बेहद हैरानी की बात है कि बुधवार 11 फरवरी की सुबह सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे स्कूटी पर 2 बदमाश आते हैं और देहरादून के तिब्बती मार्केट के पास किसी अर्जुन शर्मा नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ गोली चला देते हैं और वहां से आसानी से भाग जाते हैं। मृतक अर्जुन शर्मा किसी गैस एजेंसी के मालिक बताए जा रहे हैं। यह मर्डर पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि डीजीपी दफ्तर के पास ही हत्यारों ने 20 सड़क पर एक व्यक्ति को मार डाला। देहरादून जिले में 2 हफ्ते के अंदर यह चौथा मर्डर है। इनमें 3 मर्डर महिलाओं के हुए हैं। इससे पहले 2 फरवरी 2026 को देहरादून के मच्छी बाजार में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात हुई थी। 22 साल की गुंजन श्रीवास्तव नाम की एक लड़की को भरे बाजार में बकरे काटने वाले हथियार से सरेआम गला काटकर हत्या कर दी गई थी उसकी। उससे पहले 31 जनवरी को देहरादून जिले के ऋषिकेश में प्रीति रावत नाम की एक महिला की उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो एम्स में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती थी। उससे पहले 29 जनवरी को देहरादून के विकास नगर इलाके में 12वीं क्लास के छात्रा की भी बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। यही नहीं, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब 6 फरवरी को देहरादून में एक सीनियर जर्नलिस्ट हेम भट्ट पर हमला हुआ। आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ तो लिया, लेकिन 5 मिनट के भीतर ही छोड़ भी दिया। उससे पहले डालनवाला इलाके में एक स्कूल के बाहर 11वीं की छात्रा के अपहरण की कोशिश हुई। वो तो साथी छात्राओं ने हल्ला मचा दिया, तब जाकर वो छात्रा बच पाई। अभी 2 महीने पहले ही दिसंबर 2025 में पूर्वोत्तर के छात्र एंजल चकमा को कुछ युवकों ने मामूली बात पर पीट पीट कर मार डाला था। जब तक एंजल चकमा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था, तब तक देहरादून की पुलिस भी चैन से बैठी रही। उसकी मौत के बाद मामला जब नेशनल मीडिया की हेडलाइन बना, तब जाकर देहरादून पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की अरेस्टिंग हुई। देहरादून में ये वारदातें बता रही हैं कि न सरकार बहादुर का इकबाल रहा, न पुलिस का। ये वारदातें तो खुद मुख्यमंत्री के महा पीआर कैंपेन की हवा निकालती हुई दिख रही हैं। मुख्यमंत्री को धाकड़ बताने के लिए सरकारी खजाने से न जाने कितना पैसा फूंक लिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत आप देख ही रहे हैं। जिस दिन देहरादून में सरेआम ये वारदात हुई, उस दिन सीएम साहब अपनी कैबिनेट के साथ फिल्म देखने चले गए। फिल्म देखकर लौटे, तब जाकर उन्होंने कानून व्यवस्था के मसले पर अपने अफसरों की मीटिंग ली और फिर सोशल मीडिया के जरिए बताया कि हमने इस तरह की घटनाओं पर कठोरतम कार्रवाई करने को कहा है। चुनावी साल में अपराध की ये घटनाएं धामी सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई। अब ये मसला सिर्फ देहरादून पुलिस की नाकामी तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड पुलिस के लिए भी एक खुली चुनौती के तौर पर है, क्योंकि राजधानी और उसके सराउंडिंग में ये वारदातें हो रही हैं। आखिर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में इतनी नाकाम क्यों दिख रही है?
वो अपनी बेसिक ड्यूटी क्यों नहीं निभा पा रही है। और जब राजधानी में कानून व्यवस्था की ये हाल है तो फिर बाकी जगह भगवान भरोसे समझें। जब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठते हैं तो पिछले दिनों सुसाइड करने वाले काशीपुर के एक किसान की मौत से पहले रिकॉर्ड किए गए आखिरी वीडियो में कही गई बातें याद आ जाती हैं, जिसमें वो पुलिस के करप्ट होने और अपराधियों का साथ देने का आरोप लगाते हुए और धिक्कार भेजते हुए कहता है कि मेरे शरीर के अंगों को बेचकर एसएसपी को दे देना। तो उत्तराखंड पुलिस की इस कदर बदनामी हो चुकी है कि सुसाइड करने जा रहा बंदा भी वीडियो बनाकर उसे एक्सपोज कर रहा है, उसे धिक्कार भेज रहा है, लानत भेज रहा है। तो जब उत्तराखंड में पुलिस के ये हाल हैं तो जाहिर है कि देहरादून से लेकर राज्य में अन्य जगह कानून व्यवस्था के हाल ठीक कैसे हो सकते हैं। कानून की ही किसी को परवाह होती तो भला पिछले दिनों कोटद्वार में इतना बवाल होता, वो भी ऐसे दिन पर जबकि खुद सरकार के मुखिया कोटद्वार में है। हैरानी की बात तो यह है कि कई वीडियोस ऐसे भी हमने देखे जिनमें पुलिस वाले बजरंगियों की उस उत्पाती भीड़ के आगे कांपते हुए दिख रहे हैं। तो उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की दुर्गति इसीलिए तो हो रही है कि कानून के रखवाले अपना फर्ज नहीं निभा पा रहे हैं या डरे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या धामी सरकार को भी इस हकीकत का अंदाजा है कि अपराध की ऐसी घटनाओं से उसके नेतृत्व की अकुशलता वाला नैरेटिव और मजबूत होता जा रहा है, या विज्ञापनों की चमक में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका जवाब तो वही जाने। लेकिन जब नागरिकों में असुरक्षा का भाव गहराता जाता है तो इसे सीधे सीधे सरकार की नाकामी की ओर इशारा माना जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इस वीडियो के कंटेंट से अगर आप सहमत हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, इसका लिंक दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो कृपया फटाफट कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, अगर आप मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं अपने यूपीआई का क्यूआर कोड आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसे कृपया अपने यूपीआई से स्कैन कर लें और जो भी मदद आप करना चाहते हैं वो अंकित कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द हाजिर होता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और नमस्कार।